फोम पट्टी में ऊपर वाली सिलाई आप 2 ट्रिक्स के साथ लगा सकते हैं। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सलवार मोहरी में फोम लगाना सिखाऊंगी। सबसे पहले आपको अपनी सलवार के कली पार्ट जोड़कर रेडी कर लेने हैं। अब आपको सलवार के एक हिस्से को लेना है और उसको नीचे वाली साइड से माप लेना है। मेरा जो है 14.5 इंच बना है। अब जितनी चौड़ी आप मोहरी रखना चाहते हैं उसमें आपको ½ इंच प्लस करना है। मैं जो है 3 इंच की मोहरी बनाऊंगी तो ½ इंच प्लस किया 3.5 इंच बना। नीचे से ऊपर की साइड 3.5 इंच माप कर अब आपको कपड़े को लंबाई में मापना है। मेरे कपड़े की लंबाई बनी है 20 इंच। अब बिगिनर्स यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, जो माप हमने नीचे से 14.5 इंच का लिया था आप फोम की लंबाई भी 14.5 इंच कटिंग करते हो। आपको ध्यान रखना है फोम की लंबाई आपको नीचे वाले माप के अकॉर्डिंग नहीं कटिंग करनी है। जो हमने ऊपर से माप लिया था 3.5 इंच मापने के बाद 20 इंच की जो लंबाई हमने ली थी वो आपको कटिंग करनी है। 20 इंच लंबाई में नापकर 2 फोम की पट्टी आपको कटिंग कर लेनी है। अब हमें इसे सेंटर से भी कटिंग कर देना है। फोम का रोल आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा। आप शॉप से किसी भी साइज में फोम लेकर आ सकते हैं। फोम पट्टी कटिंग करने के बाद अब आपको कपड़े की कटिंग करनी है। कपड़ा आपको 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। जितनी आप चौड़ाई फोम पट्टी की कटिंग कर रहे हो उससे 2 इंच एक्स्ट्रा आपको कपड़ा कटिंग करना है चौड़ाई में। मेरी फोम पट्टी की चौड़ाई 3 इंच है। 2 इंच प्लस किया तो 5 इंच बनी। तो 5 इंच चौड़ा जो है मैंने कपड़े की कटिंग की है। अब आपने जो फोम पट्टी कटिंग की है उसे कपड़े के ऊपर रखना है और उतने ही लंबाई में आपको कपड़े की भी कटिंग कर लेनी है। दोनों फोम पट्टी के लिए आपको कपड़े की कटिंग कर लेनी है। अब हम कपड़े को जो है फोम पर स्टिच करेंगे। फोम को आपको कपड़े के बिल्कुल सेंटर में रखना है। दोनों साइड आपका 1-1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। अब कपड़े को बिल्कुल फोम से मिलाते हुए फोम पर फोल्ड कर देना है और इस पर जो है सिलाई करनी है। आप चाहे तो यहाँ पर बड़ी सिलाई का भी यूज कर सकते हैं। जब आपकी फोम पर एक साइड से कपड़ा स्टिच हो जाए तो आपको सुई को उतारना नहीं है, वहीं से आपको टर्न लेना है ऊपर की साइड और ऊपर वाले कपड़े को भी फोम पर फोल्ड करके स्टिच कर देना है। कपड़ा फोम पर जोड़ते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपके कपड़े में कहीं भी कोई चुन्नट ना बने। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको जो है सिलाई कंप्लीट करनी है दोनों पट्टी पर। आप देख सकते हैं दोनों पट्टी मैंने तैयार कर ली है। अच्छे से कपड़ा जो है फोम पर स्टिच कर दिया है। अब आपको जो भी फोम से एक्स्ट्रा कपड़ा दिखाई दे रहा है या तिरछा मिर्चा कपड़ा दिखाई दे रहा है वो आपको कटिंग करके फिनिशिंग कर लेनी है। एक्स्ट्रा कपड़े और एक्स्ट्रा धागे की कटिंग करने के बाद अब आपको जो है सलवार लेनी है। सलवार में आपको नीचे से ऊपर की साइड आधा इंच पर मार्किंग कर लेनी है। यह मार्किंग आपको कुछ दूरी पर कर लेनी है। ये निशान आपको सलवार के दोनों पल्लों पर करना है। मैं सिर्फ जो है एक पल्ले पर आपको कर दिखा रही हूँ। अब जो आपने कुछ दूरी पर मार्किंग की है उसे आपको फुटे की हेल्प से सीधा कर लेना है। आपको कपड़े पर एक सीधी लाइन बना लेनी है आधा इंच का निशान लगाकर। अब जो हमने फोम पट्टी तैयार की थी उसको आपको ले लेना है और जो सलवार के कपड़े पर निशान लगाया था वो आधा इंच कपड़ा आपको अंदर की साइड फोल्ड करके पकड़ना है। फोम पट्टी पर 1 से 1.5 इंच मार्जिन छोड़ते हुए अब जो हमने कपड़ा फोल्ड किया था सलवार वाले कपड़े का वो आपको फोम पट्टी के किनारे से मिलाते हुए रखना है और इस पर बिल्कुल किनारे वाली टॉप स्टिच कर देनी है। ये सिलाई आपको कपड़े और फोम पट्टी की किनारे को मिलाते हुए फिनिशिंग के साथ लगानी है। नीचे वाली सिलाई आपको फिनिशिंग के साथ कंप्लीट कर लेनी है। आप देख सकते हैं और एक पैर की सिलाई आपको उससे ऊपर की साइड लगा लेनी है जैसे मैंने लगाई है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ नीचे से हमारी फोम पट्टी सलवार के साथ जुड़ चुकी है। अब आपको ऊपर वाली सिलाई लगाने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए मैं आपको 2 ट्रिक्स बताने वाली हूँ। पहला आसान तरीका ये है, कपड़े को बिल्कुल बीच से अच्छे से सेट करना है नीचे से ऊपर की साइड और ऊपर की साइड जहाँ भी आपको किनारी महसूस हो रही है फोम की, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ऐसे ही करना है और आपको चाक से मार्किंग कर लेनी है। और दूसरी ट्रिक्स ये है, आप उल्टी साइड से फोम पर सिलाई लगा सकते हैं लेकिन आपको आगे वाले कपड़े का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। फोम के बिल्कुल किनारे पर आपको सिलाई लगानी है। आप देख सकते हैं जो निशान हमने चाक से लगाया था उसी पर मैंने जो है सिलाई लगाई है और फिनिशिंग के साथ हमारी फोम जो है सलवार के साथ जुड़ चुकी है। कहीं पर भी हमारे मोहरी के बीच में कपड़ा नहीं है, कोई झोल नहीं है, कहीं पर भी कोई चुन्नट नहीं बनी है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ नीचे और ऊपर वाली सिलाई लगकर कंप्लीट हुई है। ये दोनों सिलाई कंप्लीट करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर कोई भी पैटर्न फिल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसी टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।